हेलो गाइस। आज मैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए और कितनी बार ये पूछा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी की, तो इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप बेसिक बात समझ जाओगे, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। देखिए, आप जानते हो जी कि अगर ये एक उत्तल लेंस हो, अगर एक उत्तल लेंस हो और इसका ये प्रधान अक्ष हो और ये आपका क्या हो जी, द्वारक हो, ठीक ना। ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है और ये क्या है जी, आपका द्वारक है। तो अगर इसके प्रधान अक्ष, ये क्या है जी, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है। तो अगर इसके प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से कोई प्रकाश आए और लेंस पे पड़े, अनंत से कोई प्रकाश आए, कहाँ पे पड़े जी, लेंस पे पड़े, तो आप जानते हो कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर लेंस पे प्रकाश पड़ती है तो अपवर्तन के पदार्थ कहाँ मिलता है, फोकस पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, फोकस पे। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है जी। कहाँ पे प्रतिबिंब बना है, फोकस बिंदु पे क्या बना है, इसका प्रतिबिंब बना है। उसी प्रकार एक और की बात की जाए, मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये आपका प्रधान अक्ष है, लेकिन इसमें जो प्रकाश होती है, मान लीजिए इस प्रकार से आए। जब इस प्रकार से प्रकाश आए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको समझिएगा। ये भी देखिए समांतर ही आ रही है, लेकिन प्रधान अक्ष के समांतर नहीं है, लेकिन अनंत से प्रकाश आ रही है। जब ऐसा प्रकाश आए तो क्या होता है कि मान लीजिए फोकस बिंदु है, ठीक। तो क्या होता है कि जब ऐसा प्रकाश आता है जी, तो इसका प्रतिबिंब फोकस के तल पर बनता है। किस पे बनता है, फोकस के तल पर बनता है। तल कहने का मतलब हो गया, ये मान लीजिए ये आपका फोकस है, फोकस बिंदु है। ये जो भाग है जी, ये क्या है, आपका तल का भाग है, ठीक ना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तल पर बनता है। मान लीजिए तल है, इसी पे क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। ये बात याद रखिए, जब भी ऐसे प्रकाश आए तो प्रकाश का जो वस्तु का प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, फोकस के तल पर। कहाँ बनेगा जी, फोकस के तल पर। ये बात आपको नोट रखनी है कि जब भी ऐसा प्रकाश आए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, फोकस के तल पर। लेकिन जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। दोनों फोकस पर ही बनता है, लेकिन इसमें फोकस पे बनता है जी, यहाँ पे क्या बनता है, फोकस के तल पर। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आपको खगोलीय दूरदर्शी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी की, तो दूरदर्शी कहने का मतलब होता है, दूरदर्शी कहने का मतलब होता है जी, दूर स्थित वस्तुओं को देखने वाला यंत्र। दूर स्थित वस्तुओं को देखने वाला यंत्र मतलब जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया और सभी ग्रह हो गए जी। उसको आप देख तो पाते हो, लेकिन बहुत छोटे दिखते हैं वो। अगर उसको हमें बड़ा फॉर्म में देखना रहे तो हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। यह परिभाषा की बात करते हैं, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। आकाशीय पिंड कहने का मतलब जो भी आकाश में जितने भी पिंड हैं जी, उसको हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से देखते हैं। अब सुनिए, संरचना की बात करते हैं। तो संरचना समझने से पहले आप इसका फिगर समझिए। इसमें देखिए कि क्या होता है, पहली बात ये समझिए कि इसमें क्या होता है कि धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है। खगोलीय दूरदर्शी में धातु की एक क्या होता है, लंबी बेलनाकार नली लगी होती है, जिसके दोनों सिरों पर, जैसे मान लीजिए कि धातु का बेलनाकार नली है, इसका कई सिरा है, एक सिरा ये है जी, एक सिरा ये है। तो दोनों सिरों पे क्या होते हैं जी, दोनों सिरों पर, बेलनाकार नली के दोनों सिरों पे क्या होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अब देखिए फिगर अच्छे समझिएगा, अगर आप फिगर समझ गए जी तो डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप जानते हो खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, धातु की एक क्या होता है, बेलनाकार नली होती है, जिसके दोनों सिरों पे क्या होता है, दो उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस ये है जी, एक उत्तल लेंस ये है, ठीक ना। बात की जाए जो लेंस वस्तु की ओर रहेगा, वस्तु का मतलब पिंड, आकाशीय पिंड,
जो लेंस ये लेंस है जी, ये लेंस जो लेंस वस्तु की ओर रहेगा उसे बोलते हैं अभिदृश्यक। उसे क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक बोलते हैं। तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे बोलते हैं नेत्रिका। उसे क्या बोलते हैं? नेत्रिका। फिर से सुनिए, खगोलीय दूरदर्शी में जो लेंस पिंड की ओर, पिंड कहने का मतलब वस्तु की ओर रहे, उसे क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक बोलते हैं। तथा जो लेंस नेत्र की ओर रहे जी, उसे क्या बोलते हैं? नेत्रिका। अब देखिए, दोनों लेंसों की बात करते हैं तो अभिदृश्यक क्या है? बड़ा है। नेत्रिका क्या है? छोटा है। जब ये अभिदृश्यक बड़ा रहेगा तो इसका फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी और द्वारा क्या रहेगा जी? बड़ा रहेगा। क्योंकि ये लेंस बड़ा है जी, इसका फोकस दूरी भी क्या होगा? बड़ा होगा। तथा इसका द्वारक भी क्या होगा? बड़ा होगा। नेत्रिका की बात करते हैं तो नेत्रिका जो है छोटा लेंस है। नेत्रिका क्या होता है? छोटा लेंस है यहाँ पर, ठीक ना। जब ये छोटा लेंस रहेगा जी तो इसका फोकस दूरी छोटी रहेगी, साथ में इसका द्वारक भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। मतलब खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक को कहते हैं अभिदृश्यक। अभिदृश्यक कौन सा रहता है? जिधर वस्तु रहे। और नेत्रिका क्या रहता है? जिधर नेत्र रहे। जिधर से आप देखोगे, जिधर से आप देखते हो जी, उधर जो लेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? नेत्रिका बोलते हैं। अभिदृश्यक बड़ा लेंस होता है, नेत्रिका क्या होता है? छोटा होता है। अब कहेगा बड़ा क्यों होता है जी? बड़ा इसलिए होता है ताकि पिंड से आने वाला प्रकाश इस पे अधिक मात्रा में पड़े। क्लियर हुआ ना? अब देखिए, अब बात की जाए, दोनों लेंसों को क्या कहते हैं? दंतु दंड चक्र से क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। मतलब ये दोनों लेंस है ना जी, इसको क्या कहते हैं? दंतु दंड चक्र से क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ताकि क्या कर सकते हैं? आवश्यकता अनुसार हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। दो लेंसों को क्या कर सकते हैं? आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं? आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब देखिए, फिगर समझिएगा। ये लेंस है, ये पिंड है। पिंड से अनंत से प्रकाश आ रही है जी, अनंत से प्रकाश आ रही है। और अभी आपको बताए थे कि अगर प्रकाश इस प्रकार से आए, अगर प्रकाश इस प्रकार से आए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस के तल पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस के तल पर। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश आ रही है उसी प्रकार से आ रहा है, मतलब प्रधान के समांतर नहीं है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब इस लेंस के, मतलब अभिदृश्य के फोकस के कहाँ बनेगा? तल। ये अभिदृश्य का फोकस है, एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ये एफ ओ कोची अभिदृश्य का फोकस है, तो इसके तल पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाश आया, प्रकाश आया, यहाँ पे कुछ बना, प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक और क्या है? उल्टा है। अभिदृश्य के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है जी, वो क्या है? वास्तविक और उल्टा है। और ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये जो प्रतिबिंब बना है नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। फिर से सुनिए, अभिदृश्य के द्वारा जो पिंड का प्रतिबिंब बनाता है जी, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए क्या करता है? वस्तु का काम करता है। अब बताइए कि नेत्रिका के लिए वस्तु काम कर रहा है, तो नेत्रिका भी क्या करेगा? इसका प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखिए, प्रतिबिंब बनाने के कितना किरण? दो किरण। एक गुजारे प्रधान के समांतर, एक गुजारे प्रकाशीय केंद्र से। और आप जानते हैं प्रधान के समांतर जाती है तो कहाँ से हो जाता है? फोकस बिंदु से। किससे हो जाता है? फोकस बिंदु से। और ये क्या हुआ? प्रकाशीय केंद्र से गया तो क्या हो गया? आर पर कर गया। इधर तो कट नहीं रहा था, मतलब इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं? इसकी कल्पना करते हैं पीछे। जब हम पीछे करते हैं जी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। और ये जो प्रतिबिंब हम, क्योंकि हम कल्पना किए हैं, ये प्रतिबिंब को चाहिए काल्पनिक है, और काल्पनिक के साथ साथ क्या है? सीधा है। और देख सकते हो वस्तु से क्या है जी? वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु से क्या है? बहुत बड़ा है। क्लियर? अब देखिए, आपको कुछ समझना है। कुछ समझना क्या है जी? कि आपको दर्शन को समझना है। दर्शन कोण, दर्शन कोण वस्तु या प्रतिबिंब के द्वारा, वस्तु या प्रतिबिंब के द्वारा आँख के रेटिना पर बनाया गया कोण, आँख के रेटिना पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं। अगर जो प्रतिबिंब का दर्शन कोण की बात करते हैं, प्रतिबिंब का दर्शन कोण की बात करते हैं जी, इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। और वस्तु का दर्शन कोण की बात करते हैं, वस्तु का दर्शन कोण होता है, वस्तु के दर्शन कोण को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। सुनिए, बताइए कि वस्तु क्या था? पिंड था, प्रकाश आ रही, तो इसका ये जो अल्फा है, ये क्या है? वस्तु का दर्शन कोण है। अब बताइए कि जब कोण छोटा रहेगा, वस्तु क्या दिखेगी? छोटा दिखेगा आपको।
नहीं समझ में आया? देखिए ये जो कोण बना है जी, प्रकाश आ रही है, कोण छोटा है। ये बताइए जब कोण छोटा हो तब प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? छोटा। जब ये कोण छोटा हो, जब ये कोण छोटा हो जी, तो ये वस्तु भी क्या होगी आपको? छोटी दिखेगी, ठीक ना? ये वस्तु भी क्या होगी आपको? छोटी दिखेगी। अब देखना कि बात करते कुछ बात की बात करते हैं। तो ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव का प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस की तरफ बना है। ये फोकस बिंदु है इसका, तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी निकालें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है जी? ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी है, मतलब अभिदृश्य का फोकस दूरी है। और बात की जाए ये जो प्रतिबिंब बना था, इसके लिए क्या काम कर रहा था? वस्तु का। तो हम कह सकते हैं ये जो है नेत्रिका का क्या है जी? वस्तु दूरी है, मतलब क्या बोलेंगे? यू ई बोलेंगे। मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है ना जी, इसके लिए क्या काम कर रहा था? वस्तु को काम कर रहा था। मतलब ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है जी, ये क्या है? इसका वस्तु है। तो वस्तु जी क्या होगी? यू ई हो गई। अब चलते हैं, लेते हैं समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज एक ये वाला है, ठीक ना? एक समकोण त्रिभुज ये वाला है। इसमें ये जो आपका बीटा है क्या है जी? प्रतिबिंब का दर्शन कोण। प्रतिबिंब कौन था? ये था। चलिए लेते हैं। देखिए अगर बात की जाए, डेरिवेशन करें जी, तो लेते हैं हम क्या? समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं जी? समकोण त्रिभुज लेते हैं ओ टू ए डैश बी डैश। समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं? ओ टू ए डैश बी डैश से। तो क्या लिखेंगे? बीटा है ना, तो क्या लिखेंगे? टेन बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। तो सामने वाला लंब ये क्या हो जाएगा? आधार। लंब मतलब क्या? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश लिखे। आधार मतलब क्या? ओ टू ए डैश। तो क्या लिखें? ओ टू ए डैश लिखे, ठीक ना? आया समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, एक और त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे ओ वन ए डैश बी डैश। ओ वन ए डैश बी डैश। इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा जी? ओ वन ए डैश बी डैश में लेते हैं, क्या होगा? टेन अल्फा। कौन क्या है? अल्फा ना। कौन क्या है? अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश पी डैश बटा में क्या हो जाएगा? ए डैश ओ डैश। मतलब ये पी, ये क्या हो जाएगा? बी। ये लंब, ये क्या हो जाएगा? आधार। मतलब कह सकते हैं ए डैश बी डैश बटा में कुछ ए डैश ओ डैश, ठीक ना? तो लिख देते हैं। अब देखना क्या करते हैं, आवेदन क्षमता इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटा में क्या होता है? वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, इसको एम पी लिखते हैं। प्रतिबिंब का दर्शन कोण मतलब कुछ बीटा, और वस्तु का दर्शन कोण मैंने क्या जी? अल्फा। तो हम जानते हैं कि बीटा मतलब जब बीटा कोण छोटा हो, जब कोण क्या हो? छोटा हो। तो आप जानते हो जब कोण छोटा हो तो बीटा को क्या लिख सकते हो? बीटा क्या लिख सकते हो जी? बराबर लिख सकते हो, लगभग बराबर में क्या जी? टेन बीटा। क्या लिख सकते हो? टेन बीटा। उसी प्रकार जब अल्फा कोण छोटा, उसको क्या लिख सकते हो? टेन अल्फा लिख सकते हो। तो वही क्या किए, बीटा की जगह क्या लिख दिए? टेन अल्फा, टेन बीटा। अल्फा की जगह क्या लिख दिए? टेन अल्फा। चलिए टेन बीटा की बात करते हैं, तो टेन बीटा की वैल्यू आई थी, टेन बीटा वैल्यू ये वाला आया था, तो क्या कर दिए? इसको लिख दिए यहाँ पर ऊपर में। और टेन अल्फा की वैल्यू भी आई थी, तो टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है, तो क्या करते हैं? इसको भी क्या कर दिए जी? लिख दिए, ठीक ना? ये सी ये खत्म हो गया। ये बताइए ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये आ गया। अब बताइए कि बचा क्या? ओ वन ए डैश बटा में क्या जी? ओ टू ए डैश। अगर बात करते हैं ओ वन ए डैश की, तो फिगर से देखिए, फिगर में इसकी वैल्यू क्या थी? ओ वन ए डैश ना। देखिए ओ वन ए डैश, तो ओ वन ए डैश, ओ वन ए डैश कौन दूरी है? फोकस दूरी है। कौन दूरी है? फोकस दूरी। तो क्या लिखे? एफ ओ, ठीक ना? अब बात की जाए ओ टू ए डैश, ओ टू ए डैश कौन दूरी है? नेत्रिका की वस्तु दूरी है। चूंकि ये बाएं साइड है तो क्या होगा? ये माइनस में होगा। क्या कर दिए? माइनस में दे दिए, ठीक ना? तो क्या आएगा? एम पी इक्वल टू एफ माइनस एफ ओ बटा में क्या आएगा? यू। समीकरण इसको क्या मान लीजिए? सॉरी सॉरी, देखिए एम पी इक्वल टू क्या आएगा? माइनस एफ ओ बेटा क्या आएगा? माइनस में यू ही। तो एम पी इक्वल टू क्या आएगा? माइनस एफ ओ बेटा क्या आएगा? यू ही आएगा। आया समझ में? इसको क्या कीजिए? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलते हैं आगे, डिरेक्शन करते हैं। अब देखिए आगे, आगे क्या करना है कि हमें दो केस लेने हैं। दो केस क्या लेना है जी? पहला केस में क्या लेना है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ पर जी? डी पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? आई पीस नेत्रिका बनाती है। तो इसके द्वारा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पर्श दृष्टि की
न्यूनतम दूरी कहाँ पर जी, डी पर। तो बात करते हैं यू मतलब क्या, वस्तु दूरी। इसका वस्तु दूरी क्या है, यू ई है। बाएं साइड इसलिए क्या लिखे, माइनस में यू ई, ठीक ना। अब बात करते हैं, ये बात करते हैं इसकी जी, बी मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी। बी मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ पर, डी पर ना। तो प्रतिबिंब बाएं साइड बना है, प्रतिबिंब किधर बना, बाएं साइड ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। एफ को सी फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में। इसका एफ ही फोकस दूरी हो जाएगा, ये वाला। ये एफ, इसका फोकस दूरी क्या है, ये एफ ही है, प्लस में, ठीक ना। चलिए लेंस सूत्र लगाते हैं, एक बटा एफ बराबर एक बटा बी माइनस एक बटा क्या होता है, यू होता है। ये बताइए कि एफ मतलब क्या, एफ ही। एफ मतलब क्या जी, एफ ही बराबर, बराबर देंगे एक बटा भी करने का मतलब क्या, माइनस डी, बीच में माइनस माइनस देंगे। एक बटा यू करने का मतलब क्या, माइनस यू ही है, क्लियर ना। अब देखिए, एक बटा एफ इक्वल टू एक बटा माइनस डी प्लस में माइनस माइनस क्या, प्लस एक बटा यू ही। अब बताइए एक बटा एफ ही प्लस में क्या हो जाएगा, एक बटा, इसको इधर लाइए तो क्या माइनस था ये वाला, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में एक बटा डी इक्वल टू एक बटा यू ही। अब बताइए, इसको इधर ला दीजिए, एक बटा यू ही इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बटा एफ ही प्लस में एक बटा क्या हो जाएगा, डी, ठीक ना। अब क्या करना है, ये जो एक बटा यू ही आया है ना, इसको क्या करना, समीकरण फर्स्ट में मान बैठा देना है। समीकरण फर्स्ट क्या आई थी, समीकरण फर्स्ट आपका ये था, समीकरण फर्स्ट आपका ये था। तो ये क्या करना है, एक बटा यू ही का मान क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में क्या करना, पुट करना है। समीकरण फर्स्ट आपका ये था, तो क्या करें, समीकरण फर्स्ट ये लिखे हैं, माइनस एफ ओ लिखे हैं, गुना कर दिए, एक बटा यू को क्या कर दिए, साइड में कर दिए, ठीक ना। चलिए अब बताइए कि माइनस एफ ओ एक बटा यू ई का मान कितना है, ये वाला है। तो क्या कर दिए, एक बटा एफ ई, ठीक ना। एक बटा यू को क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। एक बटा यू का मान कितना, एक बटा एफ ई, एक बटा एफ ई, एक बटा क्या लिखे, एफ ई। सॉरी, यहाँ पे एक और लाइन करना पड़ेगा, देखिए क्या हो जाएगा, एम पी इक्वल टू हो जाएगा जी, माइनस एफ ओ गुना में एक बटा यू ई का मान क्या है, एक बटा यू का मान है एक बटा एफ ई प्लस में वन बाई डी, यही ना है। एक बटा एफ ई माइनस प्लस में क्या है, एक वन बाई डी है। अब क्या करना है, यहाँ से ज़बरदस्ती कॉमन लेना है। हम क्या कॉमन लेते हैं, एक बटा एफ ई कॉमन लेते हैं। तो एक बटा एफ ई कॉमन ले लिए हैं, बचा क्या अंदर में, एक प्लस में, इधर बताइए एफ ई था, इसमें नहीं था ना, तो क्या कर देंगे, फिर इसमें गुना कर देंगे, तो एफ ई हो गया इसमें, ठीक ना। यहाँ से एक बटा एफ ई कॉमन लिए, एक बटा एफ ई कॉमन लिए, इसमें कितना बचा, एक, इसमें एफ ई नहीं था तो इसमें क्या कर दिए, एफ ई गुना कर दिए, ठीक ना, ये आ गया। अब बताइए एम पी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एफ ओ बटा क्या जी, एफ ई इंटू में वन प्लस एफ ई वाई कितना, डी, क्लियर। केस वन क्लियर ना। चलिए केस टू की बात करते हैं। केस टू में क्या करना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम जो प्रतिबिंब बना है जी, कहाँ बनता हो, अनंत में बनता हो, तो ये जो है क्या, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी किसमें, माइनस ही हुई, ठीक ना। भी मतलब क्या, प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे ना, बाएं साइड बनता है, इसलिए क्या लिखे, माइनस में लिखे हैं। आई बराबर क्या है, फोकस दूरी प्लस में एफ ई का, वही लिखे लेंस सूत्र से, एक बटा एफ इक्वल टू एक बटा बी माइनस एक बटा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगर एक बटा एफ की बात करते तो क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे। अगर भी की बात करते तो क्या, माइनस में अनंत था, माइनस लिखे, यू का मान क्या, माइनस में यू ही। चलिए एक बटा एफ इक्वल टू क्या आएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो, बचेगा क्या, माइनस माइनस क्या प्लस, तो क्या हो जाएगा, एक बटा यू ई। तो हम कर सकते हैं एक बटा यू ई इक्वल टू क्या है, एक बटा एफ ई। अब वही काम करेंगे जो पहले किए थे, एक बटा यू की मान क्या करेंगे, पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में। पहले के समीकरण फर्स्ट में एक बटा यू ई का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन था, ये वाला था, माइनस एफ ओ बटा क्या था, यू ई। तो देखिए माइनस एफ ओ गुना में क्या कर दिए, इसको एक बटा यू ई कर दिए। अब बताइए एक बटा यू ई का मान क्या है, एक बटा एफ ई। तो ये क्या कर दिए, एक बटा यू ई का मान क्या रख दिए, एक बटा एफ ई रख दिए। तो क्या फॉर्मूला आया, एम पी इक्वल टू माइनस, सॉरी देखिए फिर से देख लीजिए, एम पी इक्वल टू क्या आया, माइनस एफ ओ, माइनस एफ ओ, और इसको यू के क्या कर दिया, एक बटा यू ई लिख दिए, ठीक ना। अब बताइए ऊपर में क्या आएगा, माइनस एफ ओ एक बटा यू ई का मान कितना होता है, एक बटा एफ ई। तो क्या कर दिया, एक बटा एफ ई लिखे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एफ ओ बटा क्या हो जाएगा, एफ ई। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम पी इक्वल टू माइनस एफ ओ बेटा एफ ई। जब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, किसके द्वारा, नेत्रिका के द्वारा, तो आवेदन क्षमता क्या आती है, माइनस एफ ओ बेटा एफ ई आती है। और जब प्रतिबिंब कहाँ हो जी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो ये बताइए उसकी आवेदन क्षमता क्या आती है, माइनस एफ ओ बेटा एफ ई इंटू में वन प्लस एफ ई बाई डी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है जी
तो क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक ना। थैंक यू।